India's first most keenly watched auction of 5G spectrum has come to a close. After 40 rounds over 7 straight days, market leader Reliance Jio emerged the largest bidder. The Adani Group marked its entry into the telecom space with a modest bid, and the government, of course, has made a whole lot of money. So what does all of this mean for the economy, business, and you as a consumer? Stay with us through the video to find out more. And of course, आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले कुछ सालों में टेलीकॉम सेक्टर ने इंडिया के ग्रोथ में लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके इनकम जनरेट किया है और ऑफ कोर्स ग्लोबल कनेक्टिविटी इंक्रीज हुआ है। With this digital connectivity, the telecom sector without doubt has played a key factor in propelling India into a potential global power. पहले था 2G, 3G, 4G और अब आ रहा है 5G। पिछले महीने यूनियन कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन अनाउंस किया, जो अब पूरा हो चुका है और इसमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, अदानी ग्रुप और वोडाफोन ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 72,000 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट ने ऑक्शन के लिए डाला हुआ था और 7 दिन में 40 राउंड्स ऑफ बिडिंग में 71% स्पेक्ट्रम, दैट इज 51,236 मेगाहर्ट्ज ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। इस स्पेक्ट्रम के सेल से गवर्नमेंट ने अब तक 1,50,173 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, जबकि उनका एक्सपेक्टेशन था 80,000 to 90,000 करोड़ रुपीस। इतना ही नहीं तो टेलीकॉम सेक्टर में पहली बार एंटर करने वाले अदानी ग्रुप ने भी बिडिंग में पार्टिसिपेट किया। इस ऑक्शन में हाईएस्ट बिडर रहे मुकेश अंबानी जी के रिलायंस जियो, जिन्होंने 88,078 करोड़ में अक्वायर किया टोटल 24,740 मेगाहर्ट्ज, जिसमें से 700 मेगाहर्ट्ज बैंड है प्रीमियम बैंड, जो कि बेटर नेटवर्क कवरेज ऑफर करता है और इससे एसोसिएटेड कॉस्ट्स भी कम है। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड एक्विजिशन से रिलायंस के मार्केट शेयर को तो फायदा होगा ही, पर कस्टमर्स को भी ज्यादा फायदा होगा और रिलायंस को फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा, क्योंकि इससे कवरेज रूरल एरियाज में भी इंप्रूव होगा। वही हाई ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स जैसे कि पब्लिक वेन्यूज, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम्स और डेंस अर्बन सिटीज जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु में भी रिलायंस बेटर नेटवर्क और सर्विसेज के साथ अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाएगा। और अब दूसरी बिडर्स की बात करें तो भारती एयरटेल ने 43,084 करोड़ में अक्वायर किया 19,867 मेगाहर्ट्ज। वहीं वोडाफोन ने 18,799 करोड़ में पाया 6,228 मेगाहर्ट्ज और अदानी ग्रुप ने 212 करोड़ में खरीदा 400 मेगाहर्ट्ज। 5G के ऑक्शन पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन अगस्त 10 तारीख तक फाइनल हो जाएगी और इसी साल अक्टूबर से इंडिया यूज कर सकता है 5G सर्विसेज, जो कि 4G से 10 गुना ज्यादा तेज है। अब टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 टेलकोज ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है, जिन्हें दिया है इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स पिछले एक साल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में 24.7% 1 ईयर रिटर्न मिला है, भारती एयरटेल में 23.8% और वोडाफोन के स्टॉक में 14.1%। पिछले साल में गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया था टेलीकॉम कंपनीज को इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस एंड बैंक गारंटीज, और जहां 5G के साथ इंडस्ट्री एक नई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे जा सकता है, वही एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 5G से रेवेन्यू स्टेबलाइज होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। माना जाता है कि 5G नेटवर्क की स्पीड अभी चलने वाले 4G से 10 गुना फास्टर होगा। 5G के और भी डाइवर्स यूज केसेस हो सकते हैं, जैसे कि एनहांस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, स्मार्टर लॉजिस्टिक्स, टेलीमेडिसिन, रिमोट एजुकेशन, मॉडर्नाइज्ड ऑयल रिफाइनिंग एंड माइनिंग, इमर्सिव गेमिंग, सिनेमा और लाइव ब्रॉडकास्ट में भी 5G नेटवर्क का असर दिखाई देगा। जब से कमर्शियल डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G सर्विसेज शुरू हुआ है 2020 में, ग्लोबली 59 कंट्रीज ने 5G डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है, विद चाइना एंड कोरिया सीइंग मैसिव रोलआउट्स। ये नेटवर्क्स 12% ऑफ मोबाइल फोन यूजर्स को पहुंचेगी 2025 तक और $1.3 ट्रिलियन की रेवेन्यूज जनरेट करेगी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। तो अपने फाइनेंशियल विजडम का स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए विजडम को सब्सक्राइब कीजिए। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.